नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से इंडिया गठबंधन को कितनी ताकत मिल रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से निकल चुकी है और मुंबई तक यह यात्रा चलेगी। लेकिन राहुल गांधी के मणिपुर से रवाना होते ही मुंबई में धमाका हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना उसी दिन हुआ जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। कांग्रेस इससे इतनी जल भुन गई कि उसके दिग्गज नेता जयराम रमेश ने इसका ठीकरा पीएम मोदी के सिर पर ही फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की है। आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई की सीट उद्धव गुट वाले अरविंद सावंत के पास है, जिसे इंडिया गठबंधन के बाद उद्धव गुट को मिलना तय माना जा रहा था। यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण मिलिंद देवड़ा ने शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थामा। वहीं शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ हो जाने के बाद इंडिया गठबंधन की पहले से ही मिट्टी पलीत हो चुकी है। बात बिहार की करें तो असली लड़ाई यही दिख रही है। इंडिया गठबंधन के वजूद पर सवाल खड़े होते रहे हैं। कांग्रेस लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार में 10 से 12 सीटें मांग रही है। लालू यादव 4 से 5 से ज्यादा सीट देने की स्थिति में नहीं है। 2019 में जब जेडीयू गठबंधन में कांग्रेस नहीं थी, तब लालू यादव ने कांग्रेस को 9 सीटें दिया, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम बहुल किशनगंज सीट को ही जीत पाई, जबकि लालू यादव की आरजेडी को तो एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। बिहार में पहले का तीसरा मोर्चा अभी भी मन से राहुल गांधी को अपना नेता नहीं स्वीकार कर पा रहा है। सीपीआई नेता डी राजा कहते हैं कि सबसे अनुभवी नेता, सबसे समझदार नेता इस समय नीतीश कुमार ही हैं। इसीलिए वो नीतीश के नेतृत्व में आगे बढ़ने की हिमायत करते हैं। राहुल गांधी की बंगाल यात्रा से ममता बनर्जी बेहद कुपित हैं, नाराज हैं, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों से गुजरेगी। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की 13 जनवरी की वर्चुअल बैठक में न तो हिस्सा लिया, न ही अपने किसी महासचिव को मीटिंग में हिस्सा लेने का निर्देश दिया। हालात ऐसे बन रहे हैं कि संभवतः बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में गठबंधन ना हो। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से इंडिया गठबंधन को कितनी ताकत मिल रही है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है अजय पाठक, बीजेपी प्रवक्ता, आशीष कुमार मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, और अमनप्रीत कौर, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष कुमार मिश्रा जी से मेरा पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि यह यात्रा शुरू होने से पहले ही अपशगुन हो गया? नहीं, अच्छा हुआ, शुभ हुआ। अब शगुन कैसा मान रहे हैं आप? हम लोग भी चाहते हैं कि हम जैसे युवाओं को जिस प्रकार से प्रवक्ता के रूप में आज टीवी चैनल पे बैठने का हम लोगों को मौका मिल रहा है, वर्षों बरस से बाप की बपोती समझ के बैठे हैं और मौका परस्त लोग रह के क्या करेंगे। और जिसको डर लगता है, राहुल जी ने पहले ही कहा है, डरो मत, और जो डरता है वो रुको मत। और ये कांग्रेस की एक नई परंपरा है, राहुल गांधी जी की ये नई कांग्रेस है। यहाँ पे आप याद रखिएगा प्रसून जी कि यहाँ पे अगर कोई जाने के लिए बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ और सोचे कि राहुल गांधी जी मनाने के लिए पीछे से आएंगे या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता पीछे से आएगा, तो बिल्कुल नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा देखिए गए थे जब भी, तो उन्होंने क्या हवाला दिया था। ये सब वो नेता रहे हैं। और सोचिए कि जिन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा पे भी आएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके ऐसे दिग्गज नेता जो युवा हैं, जिनके सहारे 20-30 साल पार्टी की राजनीति चल सकती थी, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। क्या सभी बड़े नेताओं ने आस खो दी है कांग्रेस की दोबारा सत्ता वापसी की? नहीं, देखिए क्या है, बड़े नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई को जिस प्रकार लगाया जाता है, कहीं न कहीं व्यवसायिक मित्र उनके बहुत ज्यादा हैं और कहीं न कहीं उनको खौफ इस बात को लेके है। और उनके पीछे भी अंदर की रणनीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की, वही जाने। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पास यदि कोई है तो निश्चित तौर पे रहे। और कल तक यही थे। आप देखिएगा कि जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया उसके एक दिन पहले की बात है,
राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के तारीफों के पुल बांध रहे थे। जाते ही 1 घंटे के अंदर शिकायतों का दौर शुरू हो गया। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि मौका परस्त लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी और डर के सामने झुके हुए लोग। मौका प्रस्त लोग हैं, इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी से। अजय पाठक जी, ऐसे मौका प्रस्त नेता आपके लिए कितने सार्थक सिद्ध होंगे? प्रसून जी, कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है। जिस पार्टी के अंदर ये तीनों चीज न हो, वहां से लोग छोड़ के जाएंगे नहीं तो कब तक इंतजार करेंगे। उन्होंने देखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 56 चुनाव हुए और 52 चुनाव राहुल गांधी जी हार गए या हरवा दिए पार्टी को। नेहरू जी के बाद सबसे जो नेहरू की पार्टी थी, नेहरू और गांधी की पार्टी थी, उसको राहुल गांधी ने गर्त में डाल दिया। तो ऐसे में उनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास करेगा और कौन उनके साथ रहेगा? कौन विश्वास करेगा, कौन उनके साथ रहेगा? हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद अमीन जी। सारी पार्टियों के निशाने पे मुस्लिम वोटर हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस की जो कवायद हो रही है उससे ममता बनर्जी भी डरी हुई हैं, जेडीयू भी डरी हुई है, नीतीश कुमार जी अलग तरीके से जा रहे हैं, वामपंथी दल सीपीआई वो भी डरी हुई है। कैसे गठबंधन हो रहा है और मुस्लिम वोटर के मन में क्या है? नहीं, अभी जो इन्होंने यात्रा शुरू की है, अपनी स्टार्ट की है मणिपुर से यात्रा, उसमें देखिए कि एकला चलो की नीति है। अब एकला चलो की नीति के कारण सिर्फ कांग्रेस ही अपनी यात्रा कर रही है, उसने किसी समाज के किसी और पार्टी को साथ में नहीं लिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनको पतन की ओर ले जाने के लिए, न कि इनको आगे बढ़ाने के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए क्या स्थिति हो गई है आज इनकी। इनके साथ बात तो कर रहे हैं सब आदमी, लेकिन इनके साथ कोई चलना नहीं चाहता। ये बिल्कुल क्रिकेट दर्शाता है और ये सीधा फायदा बीजेपी के खाते में जाता है। मुस्लिम वोटर के मन में क्या है? क्या लगता है कि राहुल गांधी उसके असली हितैषी हैं या बीजेपी का भी कहीं कुछ है मामला? नहीं, मुसलमानों के तो बहुत बड़े बड़े हितैषी रहे। पहले कांग्रेस रही, उससे पहले और भी समाजवादी रही और भी पार्टियां रही, लेकिन किसने क्या दिया आज मुसलमानों को? आज मुसलमानों की बात अगर करें तो थोड़ा सा विश्वास दिखता है बीजेपी के अंदर कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए जो भी उनके चल रहे हैं। आपको बता मैं दूं कि जब पहले कभी बीजेपी की पार्टी से पहले दूसरी पार्टियां राज करती थी तो गांव में देखा जाता था कि ये नल किस प्रधान के या क्या उनके कांग्रेसी के यहाँ या समाजवादी के यहाँ लगाया जाएगा है हैंडपंप तक। आज ये बात नहीं सोची जाती है, चाहे बिजली का। आज ये बात नहीं सोची जाती है। अमनप्रीत कौर जी, आपसे पहला सवाल, क्या राजनीति में ये सवाल मायने रखता है कि नहीं? मुस्लिम वोट किसके पास जा रहा है? विपक्षी दल जितने भी हैं वो टूट पड़े हैं मुस्लिम वोटर्स पे। उनको लगता है कि कहीं उनका वोट छिटक के चला न जाए कांग्रेस के पास, जैसे बंगाल में है। देखिए, जैसे मुस्लिम वोटर्स की बात है तो भाजपा के एक ऐसे वोटर्स हैं जिनको लगता है कि भाजपा में जाने के उनके कम चांसेस हैं, तो वो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो उनको साधने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ साथ ही सारे राजनीतिक दल जो हैं वो तत्पर हो गए हैं। सब चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं ये भाजपा की खिलाफत में होते हैं, क्यों ना हम इनको अपने साथ लेके चलें। इसी को साधते हुए जैसे अभी आपने देखा कि जो न्याय यात्रा शुरू हुई है मणिपुर से राहुल गांधी की, उन्होंने भी जो जो एरिए उसमें जाना है उनकी न्याय यात्रा ने, वहां पे अगर वेस्ट बंगाल की भी बात करें तो वहां भी मुस्लिम बहुगिनती जो इलाका है वो उसमें से गुजरेंगे। इसको लेके ममता बनर्जी जो है वो थोड़ी सी नाराज भी नजर आ रही है, पर क्योंकि राजनीतिक दल है कांग्रेस और एक राजनीतिक दल की पहली कोशिश यही होती है कि राजनीतिक कारणों से वो अपनी तरफ वोटर्स को जो है अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाए। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी है, क्योंकि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में सब चाहेंगे कि जो वोटर्स हैं उनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि भाजपा अगर 24/7 एक्टिव रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है और उनकी जो अमनप्रीत कौर जी, मेरा सवाल ये है कि क्या यह न्याय यात्रा आम जनमानस को बाध पा रही है कि नहीं बाध पा रही है? आम जनमानस को छोड़ दीजिए, क्या इंडिया गठबंधन के उन गुटों को बाध पा रही है कि नहीं जिसको लेके आगे बढ़ना है?
देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उनकी एकता में अभी भी थोड़ी सी सेंध लगते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जैसे मायावती ने आपने देखा कि यूपी में ऐलान कर दिया कि वो अकेले इलेक्शन लड़ेगी। ऐसे ही कुछ कुछ जो विरोधी जो दल इसमें इंडिया गठबंधन में आए हुए हैं, उनको ये जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको लेके उनके सवाल खड़े होते रहते हैं। आशीष मिश्रा जी, आपके यहाँ कौन सेध लगा रहा है? और सबसे पहले तो देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा था मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के पास नीयत है न नीति है, न नीयत है और न नेता है। तो मैं इनको कहना चाहूंगा, जरा एक बार अपने सभी सांसदों और विधायकों की तरफ मुड़ के देख लें, समझ में आ जाएगा किस फैक्ट्री से निकल के आए हैं। हकीकत तो ये है कि इन लोगों के पास न नीति है न नीयत है, इसलिए इन लोगों को कांग्रेस का बना बनाया घर तोड़कर अपना घर सजाने की आदत सी। लेकिन ये घर कौन तोड़ रहा है? आपकी सुन लीजिए मेरी बात। महाराष्ट्र में पहले ही घर टूट चुका है, शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है, एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है, जिसको कहा जाता है कि अजित पवार को बताया जा रहा है कि यही असली एनसीपी है। एकनाथ शिंदे जी को बताया जा रहा है असली शिवसेना है। आपका उनसे अलायंस नहीं है, जिससे अलायंस है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। बता रहा हूँ कहां से राह आपकी आसान दिखती है? बता रहा हूँ प्रश्न जी, कहाँ से राय हमारी राह आसान होगी वो बता रहा हूँ आपको। इंदिरा जी के सामने भी कामराज जी ने पूरा यही किया था, पूरे की पूरे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था, लेकिन इंदिरा जी ने वापस से कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है ये। और दूसरी चीज, कौन तोड़ रहा है आप बता रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो ईडी और सीबीआई नामक जो दो तोते हैं, वो लोग तोड़ने का काम करते हैं। वो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। पाठक जी जवाब दीजिए। शिवसेना के शिंदे गुट के सभी विधायकों के ऊपर, सांसदों के ऊपर जांच बैठी। अब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। सीबीआई की अजय पाठक जी से जवाब सुन लीजिए। खुद प्रधानमंत्री जी आके अजित पवार को 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। आशीष जी अब सुन लीजिए इनका जवाब तोते पे जी। पूरे देश भर में 250 जगह कांग्रेस से हमारी सीधी टक्कर है। सीधे 2019 के चुनाव का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 250 जगह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने चुनाव लड़े। 224 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा मार्जिन से जीत करके आई। 224 सीटें भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा मार्जिन से कांग्रेस के सामने जीत करके आई। तो ये 0 बटा सन्नाटा है इनके पास। आज जो 55 सीटें जीत करके ये आए थे, इस बार आप देख लीजिएगा ये 22 सीटों से भी नीचे आने वाले हैं। ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उस यात्रा से एक वर्ग को खुश करने की इनकी रणनीति है, लेकिन वो वर्ग भी ये जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। चलिए आप चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्या इंडिया गठबंधन को ताकत मिल रही है या उससे नुकसान हो रहा है। ये चर्चा असम तक भी जाती है। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा होगा, उस दिन राहुल गांधी आसाम में होंगे। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी राहुल गांधी से खफा होकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा की नई हिंदूवादी छवि ने असम में करिश्मा किया है। 35% मुस्लिम आबादी वाले इस प्रदेश में भाजपा का जितना करिश्मे से कम नहीं। असम में कांग्रेस अभी भी मुस्लिम भरोसे बैठी है, इसीलिए राहुल गांधी की असम यात्रा बहुत ही संवेदनशील है और बड़ा महत्व रखती है। चर्चा में हमारे साथ हैं आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता। एक एक प्रदेश लग रहा है पहले ही छूटता जा रहा है, आसाम भी छूट रहा है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा जरा अपना डेटा अपडेट कर लीजिएगा। थोड़े समय पहले ही राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नागालैंड में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा कि राम मंदिर का कार्यक्रम जो है वो राजनीतिक कार्यक्रम है, और चंपत राय जी ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया कि प्राण प्रतिष्ठा सरसंघ चालक मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होगा। कौन से संत हैं दोनों ये? भाई आशीष जी, मुद्दा ये है कि जब तक आप लॉजिकल बात करते हैं आप बहुत अच्छे दिखते हैं। होता क्या है, आप कहते हैं राजनीतिक मुद्दा है। अरे मुद्दा है, देश का मुद्दा है, और देश के मुद्दे को कौन उठाएगा? प्रधानमंत्री ने उठाएगा, मुख्यमंत्री ने उठाएगा, तो कौन उठाएगा?
बाबाओं की सुन तो लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आप सभी लोग मेरी बात सुनिए। राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा होना क्या खराब बात है? सुप्रीम कोर्ट में खड़ा राम करके मंदिर मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा तो कौन सा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए? किस मुंह से प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे ये लोग, जिनकी महारानी ने ये एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है, राम रावण युद्ध ही नहीं हुआ था। आशीष किस जी, मुंह से राम मंदिर आशीष जी, जाएंगे? मेरा सवाल केवल इतना किस मुंह से है, राम की बात करेंगे? ये राम द्रोही किस मुंह से राम की बात करेंगे? आशीष जी, मेरा सवाल केवल इतना है कि आप हाँ। एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन लेके चल रहे हैं, उसके तमाम दल अभी से मीन पहले मेख इस पे निकाल चर्चा रहे हैं कर लेते आपके हैं इस संगठन में, पहले जैसे प्रश्न जिस पे चर्चा कर लेते हैं ना, इसी पर चर्चा हो रही है। राम मंदिर राजनीतिक धार्मिक है। अरे मैं कह रहा हूं, मुद्दा अगर है तो क्या बुराई है उसमें? मुद्दा मणिपुर में प्रधानमंत्री अगर इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? मुद्दा- मुख्यमंत्री मुद्दा लेके बढ़ रहे हैं तो क्या मणिपुर दिक्कत है? में- सुनिए आपने ना, तो नकार दिया था ना राम के मुद्दा अस्तित्व को, मणिपुर में कोर्ट में महिलाओं को हलफनामा दे रहे हैं आप। न्याय इस मुद्दे पे आप जब जब जाएंगे बैकफुट पे जाएंगे आशीष जी? आशीष जी, इस मुद्दे पे जब जब आप जाएंगे बैकफुट पे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 17 वकील खड़ा किए, ये किस मुंह से बात करेंगे? ये किस मुंह से बात करेंगे? ये तो राम का विरोध करते ही रहे हैं, इस देश की अस्मिता का विरोध करते ही रहे हैं, इस देश के टुकड़े करने वाले, इस देश को टुकड़ों में बांटने वाले, ये किस मुंह से भगवान राम का मोहम्मद नाम अमीन लेंगे? जी, राजनीतिक विश्लेषक, बताइए क्या मुसलमानों को लुभाने की यह चाल काम कर रही है या नहीं कर रही है? कांग्रेस कितना कामियाब हो पाएगी? किसने दिया पहले वो बताइए। देखिए जो इन्होंने कब, कौन से तारीख को शुरू हलफनामा किए कोर्ट में दिया गया? यात्रा, हो जाइए आशीष जी। आपकी महारानी ने दिलवाया, सुप्रीम कोर्ट में दिलवाया आपकी महारानी ने, सोनिया अरे गांधी ने मोहम्मद दिलवाया अमीन जी की बात सुनिए, पाठक जी। अरे सुनिए महाराज, ऐसा है, झूठ बोलते हो। आपने सबसे पहले तो लोगों का विश्वास खो दिया देश में, उसके बाद आप बात करने चले यहाँ से, आप लेके मणिपुर से इसलिए इन्होंने ये यात्रा शुरू की है कि शायद वहाँ पे कुकीज इनको फेवर करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, जबकि 15 स्टेट और 355 सीटों के लिए लेके आगे चलना चाह रहे हैं। ये आपका सपना है। आज जो बीजेपी ने नारा दिया है, उस नारे से दुनिया जुड़ रही है, विश्व जुड़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए। उसी का नतीजा आप देखेंगे कि जो आप आ रहे हैं आसाम से, आसाम में भी मुसलमान इनके साथ होगा और उत्तर प्रदेश में मुसलमान साथ होगा। देश का 20% मुसलमान आप बीजेपी के साथ है। यहाँ क्या है, बीजेपी का योगदान देगी। आप आशीष जी अपना पक्ष रख रहे हैं। आशीष जी की बात सब लोग सुनिए। आशीष जी, टोटल आपके पास 1 मिनट है, आप अपनी बात खुल के रखिए। अजय पाठक जी, आपसे निवेदन है कि आप शांत रहिए 1 मिनट। आशीष जी को अपनी बात रखने दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता राजनीतिक विश्लेषक महोदय किस हिसाब से कह रहे हैं कि कुकीज का समर्थन के लिए, कभी कहते हैं मुसलमान का समर्थन के लिए। अरे कान खोल के सुन लीजिए, आंख खोल के देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सब धर्म के साथ हैं, हम सब धर्म को सम्मान करते हैं और हमारी लड़ाई सुनिए, अगर दूसरे का काम की कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बलात्कारियों को इस वजह से कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। मणिपुर पिछले 9 महीने से चल रहा है। आप लोग अब आप सभी मेहमान मेरी बात सुनिए, आप सभी लोग मेरी बात सुनिए। विषय केवल इतना है आज का कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है, क्या इससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है या नहीं मिल रही है? आप लोग इसी पे बने रहिए, इसी मुद्दे पे। अमनप्रीत कौर जी, क्या इससे ताकत मिल रही है या नहीं मिल रही है सीधे? और क्यों नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो मिल रही है, क्यों मिल रही है? देखिए, निस्संदेह ताकत तो मिलेगी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल गांधी ने करी थी तो उसका भी एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा था, तो उससे विधानसभा क्षेत्रों में चाहे सीटें मिली चाहे नहीं मिली कांग्रेस को, पर लोगों में जो हरमन प्रियता है वो बड़ी थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी की जो इमेज बिगड़ी हुई थी, वो जो पप्पू साबित करने पे भाजपा उनको तुली हुई थी, वो उनकी इमेज कुछ ना कुछ सुधरती हुई नजर आई थी। उसका प्लस पॉइंट जो नजर आया था, इसीलिए शायद ये जो दूसरी यात्रा है उनकी शुरू करी गई है। हालांकि ये टाइम नहीं था, मुझे लगता है कि जब भाजपा अपने इलेक्शन में बिजी होने वाली है, जब वो अयोध्या में बिजी होने वाली है, तो कांग्रेस ने ये टाइम चुना अपनी जो अपनी साखरता है उसकी सार कर लेते हुए, लोगों को निहारते हुए। उन्होंने जो 100 लोकसभा क्षेत्र है उनको कवर करने की बात करी, उन्होंने 337 जो विधानसभा क्षेत्र है उनको अजय पाठक जी कवर करने की बात करी। तो जी अजय पाठक जी, आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह जा रही है कांग्रेस की ओर से?
नहीं साहब, कांग्रेस की कमी को हम कैसे बताएंगे? कांग्रेस को खुद उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। पिछली राहुल गांधी जी की जो यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, उससे पूरी कांग्रेस टूट गई। आप ये सोचिए कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में बम्पर रूप से जीत करके आई है, और इस बार जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं मणिपुर से लेकर के मुंबई तक, पूरी कांग्रेस को साफ करके मानेंगे, पूरी कांग्रेस साफ हो आशीष जाएगी। जी, भारतीय जनता पार्टी अब आप सुन लीजिए पाठक जी, आशीष जी की बात 1 मिनट तक आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आशीष जी को। 400 से ज्यादा सीटें इस बार जीत करके आशीष जी, कांग्रेस जीत कहा जा रहा है कि इस यात्रा का वो फल नहीं मिल रहा है जिसकी कामना के लिए यह न्याय यात्रा शुरू की गई थी। हाँ, इनको कैसे लगेगा? प्रधानमंत्री जी के खुद के गृह क्षेत्र में महिला छात्रा के साथ में बलात्कार होता है, 2 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाते हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही बैरिकेड तोड़ के नरेंद्र मोदी के कार्यालय में घुसने का काम करते हैं। जहां पे मणिपुर चुनने का कारण ये था कि 9 महीने से जलते हुए मणिपुर पे जिस प्रधानमंत्री की खामोशी, 700 बलात्कार राजस्थान में हुए आपकी सरकार में, 700 बलात्कार, बच्चियों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन बच्चियों को जिंदा जला करके राख कर दिया गया राजस्थान के अंदर। आप प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने तक बलात्कारियों को क्यों छुपाया, ये बताइए? बलात्कारियों जनों की पार्टी। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े रहे, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। अब वक्त हमारे पास इतना ही रहा। चर्चा से एक बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय छत्रप लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक जमीन किसी भी हालत में कांग्रेस को सौंपना नहीं चाह रहे हैं, भले ही इसका नतीजा बीजेपी को चुनाव में 400 सीटें ही क्यों न मिल जाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।